ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक को हमने पूरा किया है। तो 41वें सूत्र को आप एक बार देखिएगा। 46 पृष्ठ संख्या है, पेज नंबर 46 46। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय। 16 पदार्थों में ये 9वां पदार्थ है। इसमें नीचे देखिएगा, विमृश्य इति विमर्शम कृत्वा। सूत्र में जो विमृश्य शब्द आया है इसका अर्थ किया है विमर्शम कृत्वा, अर्थात विमर्श कहते संशय और कृत्वा का मतलब करके, संशय करके। तो संशय करके को बताने वाला शब्द है विमृश्य। मैंने आपके सामने रखा था कि जब धातु के साथ क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है, जैसे पठ धातु से क्त्वा जुड़ा तो पठित्वा, ऐसे ही क्री धातु से क्त्वा जुड़ता है तो कृत्वा। पठित्वा मतलब पढ़ करके, कृत्वा का मतलब काम करके, ऐसे करके इस अर्थ को देने वाला होता है। यदि उसी धातु के साथ अगर कोई उपसर्ग आप लगाएंगे, अब वो त्वा के स्थान में यकार आएगा। तो ऐसे यहां पर देखिएगा ना, मृष धातु है, यहां पर मृष धातु में वी उपसर्ग लगा दिया इन्होंने, तो यहां पर विमृश्य ऐसा हो गया, यकार आ गया। अगर ये वी को हटा देंगे और त्वा को जोड़ेंगे तो मृष्त्वा ऐसा बनता है, ऐसा बोला था मैंने आपको। तो सीधा सीधा तो मृष्त्वा ही बनेगा, लेकिन उसके बाद में शकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है, अर्थात शकार के स्थान में मूर्धन्य शकार, भाषा वाला शकार हो जाता है, तो वह मृष्ट्वा ऐसा बनेगा। मृष्ट्वा यानी संशय करके, और वी जोड़ दिया है तो क्त्वा अट करके यकार आएगा, विमृश्य। ये व्याकरण की बातें हैं, सामान्य व्याकरण की बातें हैं, जो पीछे मैंने बोला था। तो आधी बात बोला है, पूरी बात नहीं बोला, उसको अभी पूरा कर रहा हूं मैं। तो वहां मृष के साथ में जब त्वा जुड़ता है तो मृस्त्वा शकारी रहेगा, पर उस शकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, यानी शा को शा हो जाएगा, और उधर तकार को टकार हो जाएगा संधि के कारण से, तो मृष्ट्वा ऐसा बनेगा। और वही जब वी उपसर्ग लगाएंगे तो त्वा अट करके यकार आएगा, तो विमृश्य ऐसा बना रहेगा। ठीक है जी, यानी संशय करके। तो हमने 16 पदार्थों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, यहां तक पहुंचे हैं। अर्थात 9 पदार्थों को हमने पूरा किया है, अर्थात 9 पदार्थों की परिभाषाएं। 16 पदार्थों में से 9 पदार्थों की परिभाषाओं को जाना है पहले आहनिक में। अभी बाकी बचे हुए हैं 7, और 7 पदार्थों की परिभाषाएं जो है
अगले आहनिक में अर्थात द्वितीय आहनिक में पढ़ेंगे। तो एक अध्याय में 2 आहनिक हैं, तो प्रथम अध्याय का प्रथम भाग पूरा हो गया। अब प्रथम अध्याय का दूसरा भाग प्रारंभ हो रहा है, जिसको द्वितीय आहनिक कहा है। आहनिक का मतलब है पहला, मतलब भाग। भूमिका में आपने समझा था आहनिक किसको कहते, भाग। जैसे किसी शास्त्र में अध्याय जोड़ते हैं, उसमें अध्याय के पाद होते हैं, भाग होते हैं, उपभाग जिसको कहते हैं। अध्याय तो बड़े भाग हो गए, उस पूरे शास्त्र के विभाग कर दिया अध्यायों में, फिर उन अध्यायों के उपभाग बना दिया, और उन उपभागों को कहीं पाद शब्द से बोलते हैं, कहीं आहनिक शब्द से बोलते हैं। तो यहाँ आहनिक शब्द से बोला है। तो अब दूसरा आहनिक, पहले अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है, और 10वां पदार्थ है वाद, और बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है वाद। जब व्यक्ति वाद करता है तो समझ लेना उस व्यक्ति में सात्विकता रहती है, एकाग्रता रहती है, शांत होता है व्यक्ति। वाद करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत उत्कृष्ट होता है। हर कोई व्यक्ति वाद नहीं करता, या तो जल्प करता है या वितंडा करता है। लेकिन जब वाद करने वाला व्यक्ति होता है, बड़ा शांत होता है, एकाग्र मन वाला होता है, धैर्य रखने वाला होता है, बहुत सारे गुणों वाला होता है। तो आइए अथ द्वितीयान्निकम। तो ये जो द्वितीय आन्निक है, इसमें कथा लक्षण प्रकरण, कथा का लक्षण बताया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, देर से आते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमने एक आहनिक पूरा कर दिया है, कितने बार संकेत किया है कि समय से पहले आपको आकर के जुड़ना है। अगर समय बीत गया है तो आप जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ये आपका दंड है। अब आपको रिकॉर्डिंग सुनना है, लाइव नहीं सुन सकते आप, आपको समय पर आना चाहिए। ठीक है जी। तो वाद लक्षणम, वाद का लक्षण बताया जा रहा है। उससे पहले एक बात कही जा रही है, तिस्रः कथा भवन्ति, 3 कथाएं होती हैं। तीसरा कथा भवन्ति, वाद जल्प वितंडा च इति। कथा उसको कहते हैं जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष होता है, अर्थात जिसमें अलग अलग बोलने वाले होते हैं। कथा में जो है, आप वैसे भी देखें, कथा कहानी जहाँ होता है, जहाँ भी कथा की जाती है, कहानी बोली जाती है, जहाँ कथा का प्रसंग होता है, वहाँ अनेक पात्र होते हैं। अनेक होते हैं ना पात्र, अनेक पात्र होते हैं उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर कथा में कम से कम 2 पात्र होने चाहिए, तभी वो कथा मानी जाएगी। इसलिए अलग अलग वक्ता होते हैं कथा में। तो वो अलग अलग वक्ताओं वाली जो कथाएं हैं वो 3 प्रकार की है। एक का नाम है वाद, एक का नाम है जल्प, और एक का नाम है वितंडा। ये 3 प्रकार की कथा है। ये किसी अज्ञात वस्तु को जानने के लिए चर्चा करने वाली कथाएं हैं। वो जो कथाएं जो अलग प्रकार की होती हैं, वो कथाएं नहीं है यहाँ पर। ये वो कथाएं हैं जहाँ अज्ञात वस्तु को जानने के लिए चर्चा चलती है, अथवा किसी वस्तु को यथार्थ रूप से जानना हो या किसी वस्तु को सिद्ध करना हो, कोई अपना मत बनाना हो, अपना सिद्धांत बनाना हो, उस स्थिति में जो चर्चा होती है अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, उस चर्चा को कथा बोला है यहाँ पर। मान लीजिए जैसे पति पत्नी मिलकर के चर्चा करते हैं, सिद्धांत बनाना चाहते हैं, घर का ऐसा सिद्धांत होगा। घर का कोई भी सदस्य है वो मिलकर के
चर्चा करेंगे कि ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। या समुदाय मिलकर के भी कथा प्रस्तुत करते हैं अलग अलग सिद्धांत बनाने के लिए, चाहे देश के लिए हो, समाज के लिए हो, या अपनी सोसाइटी के लिए हो, अपने मोहल्ले के लिए हो, ऐसे अलग अलग लोग करते रहते हैं। आप में से कोई इसको छेड़छाड़ मत करिएगा, जो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको बदलिएगा मत, किसी ने बदल दिया है। जी, तो जब भी हम चर्चाएं करते हैं वो चर्चाएं 3 प्रकार की होंगी। एक वाद के रूप में होगा, जिसको हम वाद कह रहे हैं, तो क्या है वाद, क्या होता है वो बताएंगे। और कोई जल्प के रूप में होगा, कोई वितंडा के रूप में। तो 3 प्रकार से हम चर्चाएं कर सकते हैं, करते हैं। तो तीसरा कथा भवन्ति वाद जल्प वितंडा च इति। 3 कथाएं होती है जिसको वाद जल्प वितंडा के रूप में बोलते हैं। तासाम, उन तीनों में से वाद किसे कहते हैं। अब वाद की परिभाषा की जा रही है। प्रमाण तर्क साधन उपालंभ, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, सिद्धांत अविरुद्ध, पंचावयवोपपन्न, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। वाद को समझाया जा रहा है, वाद की परिभाषा की जा रही है। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, सिद्धांताविरुद्ध, पंचावयवोपपन्न, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। वाद का पहला लक्षण बताया है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। प्रमाण तर्क साधन उपालंभ, प्रमाण और तर्क के माध्यम से। प्रमाण तर्क का मतलब है प्रमाण तर्काभ्याम, प्रमाण और तर्क के माध्यम से। साधन का मतलब है अपने पक्ष की स्थापना करना। पीछे बताया ना साधन का मतलब क्या अर्थ होता है। तो प्रमाण और तर्क के माध्यम से साधना, अपने पक्ष की स्थापना करना, और दूसरे पक्ष का उपालंभ करना अर्थात खंडन करना। प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष को साधना है अर्थात स्थापना करना है, और दूसरे पक्ष का उपालंभ करना है अर्थात उसका खंडन करना है। ऐसा जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। वाद किसे कहते हैं। प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करना और दूसरे का खंडन करना, जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। पहली बात। फिर कहा है जब हम प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे का खंडन करते हैं, उसको करते हुए सिद्धांत अविरुद्ध, सिद्धांत के अनुकूल बोलना होता है। जो भी हम अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं, जो भी हम अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं, उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते। तो इसलिए कहा सिद्धांत अविरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारी कथा, हमारी चर्चा, कथा का मतलब चर्चा समझ लीजिएगा, जो हमारी जो चर्चा है वो सिद्धांत अविरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है सिद्धांत के उल्टा, और अविरुद्ध का मतलब है अनुकूल। सिद्धांत अविरुद्ध, सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए हमारी चर्चा। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। जिस चर्चा में सिद्धांत के अनुकूल होता है उस चर्चा को वाद कहते हैं। 2 बातें सामने आई है। प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना, और अपने सिद्धांत के अनुकूल बोलना। यहां तक पहुंच गए। अगली बात है
पंचावयव उपपन्नः, और वो जो चर्चा हम करेंगे पांचों अवयवों से युक्त होना चाहिए। उपपन्न का मतलब है युक्त। प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना, दूसरे पक्ष का खंडन करते हुए, अपने सिद्धांत के अनुकूल बोलते हुए, पांचों अवयवों से युक्त होकर के चर्चा करना जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। तो तीन बातें आ गई। चौथी बात, प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करते हुए, दूसरे पक्ष का खंडन करते हुए, अपने सिद्धांत के अनुकूल बोलते हुए, पांचों अवयवों का उपयोग करते हुए पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करना जिसमें होता है उसको वाद कहते हैं। ये सब वाद के विशेषण है, याद रखना। आप लोग इस बात को जानते हैं ना, विशेषण और विशेष्य। काला सांप, सांप जो है विशेष्य है और काला जो है विशेषण है। कैसा सांप है जी? काला है। तो ये काला जो है ये विशेषण कहलाता है, अर्थात विशेषण शब्द, और सांप जो है विशेष्य है। तो यहाँ वादः जो है ये विशेष्य है। इस वाद के विशेषण है प्रमाण तर्क साधनोपालंभा, एक विशेषण। दूसरा विशेषण है सिद्धांत अविरुद्धः। तीसरा विशेषण है पंचावयोपपन्नः। चौथा विशेषण है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह। ये चारों वाद के विशेषण हैं। ऐसा वाद होता है जिस वाद में प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का खंडन होता है। वाद वो होता है जिस वाद में अपने सिद्धांत के अनुकूल बोलना होता है, अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं बोलना होता है। वाद वो होता है जिसमें पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाता है। वाद वो होता है जिसमें पक्ष और पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार किया जाता है। ये चार विशेषणों से युक्त जो है उसका नाम है वाद। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ जिनको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो वो हाथ खड़ा करेंगे। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांताविरुद्धः पंचावयोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना, दूसरे पक्ष का खंडन करते हुए, सिद्धांत के अनुकूल बोलते हुए, पांचों अवयवों का उपयोग करते हुए पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करना जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। अब सूत्र के भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। एकाधिकरणस्थो विरुद्धो धर्मो पक्ष प्रतिपक्षो, कहता है भाष्य, एक अधिकरणस्थो, एक ही अधिकरण में स्थित, विरुद्धो धर्मो, दो विरुद्ध धर्म है। एक अधिकरण का मतलब है एक वस्तु है, चाहे वो आप आत्मा वस्तु को ले लीजिएगा या शब्द वस्तु को ले लीजिएगा। वस्तु का मतलब पदार्थ। यहाँ पर 16 पदार्थ है ना। अब 16 पदार्थों में एक पदार्थ आप सामने रखिएगा, ठीक है? तो आत्मा भी एक पदार्थ है, प्रमेय है ना। याद रखना, जितने भी प्रमेय है ना वो सब पदार्थ कहलाएंगे। और कौन सा पदार्थ है अगर कोई पूछे तो प्रमेय नामक पदार्थ है। 16 पदार्थों में प्रमेय भी एक पदार्थ है ना जी। 16 पदार्थों में हमने प्रमेय को भी समझ लिया है। तो प्रमेय एक पदार्थ है और प्रमेय में जितने भी पदार्थ आएंगे, यानी जितने भी वस्तुएं आएंगी वो सब प्रमेय कहलाएंगे। जो जानने योग्य होगा वो प्रमेय है। तो आत्मा भी जानने योग्य, वो भी प्रमेय है। तो
एक अधिकरण का मतलब एक ही वस्तु में रहने वाले दो विरुद्ध धर्म जब होंगे तब पक्ष प्रतिपक्ष हो, तब पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। क्यों? प्रत्यनीक भावात, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं वो। जैसे अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति, एक व्यक्ति कहता है आत्मा है और दूसरा व्यक्ति कहता है आत्मा नहीं है। अब है और नहीं है ये दो विरुद्ध धर्म है। वर्तमानत्वम अवर्तमानत्वम, विद्यमानता और अविद्यमानता। है का मतलब विद्यमानता, नहीं है का मतलब अविद्यमानता। तो विद्यमान और अविद्यमान ये दो धर्म जो है एक ही के आश्रित हैं। किसके? आत्मा के। तो एकाधिकरणस्थो, एक अधिकरण वाले आत्मा में विरुद्धो धर्मो, दो विरुद्ध धर्म हैं। ऐसे होने पर ही पक्ष प्रतिपक्षो, पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। हाँ जी, मैं कहूँगा शेखर जी कह रहे हैं आत्मा है, ठीक है। अब वेद प्रिया जी कह रही हैं आत्मा है, तो यहाँ कौन सा पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे? बनेंगे नहीं, दोनों है मान रहे हैं। लेकिन अगर वेद प्रिया जी ये कहने लगे नहीं आत्मा नहीं है, तब शेखर जी का पक्ष होगा और वेद प्रिया जी का प्रतिपक्ष होगा। अथवा जो पहले बोलेंगे, अगर वेद प्रिया जी पहले बोलेंगी कि आत्मा नहीं है तो ये पक्ष होगा, और शेखर जी उसके बाद बोलेंगे आत्मा है तो वो प्रतिपक्ष होगा। याद रखना, पक्ष का मतलब यथार्थ ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो पहले बोलेगा, जो भी पहले बोलेगा वो पक्ष कहलाएगा, और उसके विरुद्ध में जो बोलेगा उसको प्रतिपक्ष कहेंगे। हाँ, ये याद रखना, ये कभी ये मत समझना है पक्ष वाले सब सही होते हैं और प्रतिपक्ष वाले गलत होते हैं, ऐसा मत समझना, कभी उल्टा पड़ जाएगा। जो प्रथम बोलेगा वो पक्ष कहलाएगा, और उसके विरुद्ध में जो बोलेगा उसको प्रतिपक्ष कहलाएगा। तो प्रतिपक्ष भी सही हो सकता है, पक्ष भी सही हो सकता है, वो तो प्रमाणों से, तर्कों से जब सिद्ध होगा तब होगा। तो कहते हैं एक अधिकरण में स्थित दो विरुद्ध धर्मों के होने पर पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। क्यों ऐसा है? कहते हैं प्रत्यनीक भावात। प्रत्यनीक का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध होने से। प्रत्यनीक भावात, ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध होने से। क्यों विरुद्ध है? तो उदाहरण से समझा रहे हैं। अस्ति आत्मा एक पक्ष है, नास्ति आत्मा ये दूसरा पक्ष है। क्योंकि है और नहीं है ये दो विरुद्ध धर्म है। अब कहते हैं नाना अधिकरणस्थो विरुद्धो न पक्ष प्रतिपक्षो। अलग अलग अधिकरणों में अलग अलग विरुद्ध धर्म हो तो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होंगे। अब मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूं। ऋचा जी कह रही हैं कि शब्द अनित्य है। क्या बोला उन्होंने? शब्द अनित्य है। और रेणु जी बोल रही हैं कि मन नित्य है। तो इसमें पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे? हाँ जी, दो बातें सामने आई है। ऋचा जी बोल रही हैं शब्द अनित्य है, रेणु जी बोल रही हैं मन नित्य है। नित्य है एक धर्म है, और अनित्य है ये भी एक धर्म है, और दोनों विरुद्ध धर्म है। दोनों विरुद्ध धर्म होते हुए ये धर्म अलग अलग अधिकरण में है, अर्थात अलग अलग पदार्थ में है, अलग अलग वस्तु में है। तो ठीक है जी, रेणु जी बोलती रहे, यानी उनका कथन चलता रहे कि आत्मा मन नित्य है, मन नित्य है, तो ठीक है, कोई चर्चा ही नहीं होगी। ऋचा जी बोलते रहिए, ऐसे ही कथन करते रहे कि शब्द अनित्य है, अनित्य है, तो भी कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा तब होगी एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध धर्म आए, तब चर्चा होगी, तभी पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे। यही कहना चाह रहे हैं नाना अधिकरणस्थो विरुद्धो
न पक्ष प्रतिपक्षो, अलग अलग वस्तुओं में रहने वाले दो विरुद्ध धर्म जब होंगे तब पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। यथा उदाहरण दे के समझा रहे हैं, यथा नित्य आत्मा, किसी ने बोला है आत्मा नित्य है और दूसरे ने बोला है अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्य है। यहाँ बुद्धि का मतलब ज्ञान, याद रखना, बुद्धि का मतलब यहाँ है ज्ञान। बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, पढ़ा है ना पीछे सूत्र आपने। ये सब परिभाषाएं दिमाग में रखोगे ना तो आप लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपके बुद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान कैसे लिया है, अगर ऐसा आपके मन में आएगा इसका मतलब है पीछे भूलते जा रहे हैं आप लोग, पीछे की स्मृति को लाना है, दोहराना है। यह बुद्धि का मतलब है ज्ञान है, याद रखना, नॉलेज। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों ही एक ही अर्थ के नाम हैं। तो क्या किसी ने बोला है आत्मा नित्य है तो ठीक है जी, और अनित्य बुद्धि, ज्ञान अनित्य है किसी ने बोला है, तो दोनों का अधिकरण अलग अलग है, इसलिए ये पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बन सकते। हाँ जी, ज्ञान नित्य है अनित्य है, मैं पूछूं आप में से किसी से कि ज्ञान नित्य है या अनित्य है, सीधा सीधा पता लग रहा है ना अनित्य है, इसीलिए तो आप भूलते जा रहे हैं। अगर नित्य होता तो भूलते क्यों हैं आप? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ज्ञान तो अनित्य है ना जी। अगर आपको ज्ञान मिला, मिला का मतलब है पहले नहीं था। हाँ, याद रखना, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आपको ज्ञान मिला इसका मतलब पहले नहीं था आपके पास, और मिल गया तो उसके बाद जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, जाता है ना। इसलिए ज्ञान अनित्य है, ये कहना चाह रहे हैं। अनित्य बुद्धि, बुद्धि अनित्य है और आत्मा नित्य है, तो दोनों का अधिकरण अलग अलग है। यानी अनित्यत्व रूपी धर्म जो है वो बुद्धि में है और नित्य रूपी धर्म जो है वो आत्मा में है। तो दोनों धर्म अलग अलग अधिकरण वाले हैं। अलग अधिकरण का मतलब है आधार, अलग अलग आधार वाले हैं ये दोनों धर्म, इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बन सकते। कब पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे? एक ही आधार वाले दो विरुद्ध धर्म होंगे तब पक्ष और प्रतिपक्ष बनेंगे। सूत्र में जो परिग्रह शब्द आया है उसको समझा रहे हैं कि पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, ये परिग्रह क्या है? तो कहते हैं परिग्रह अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकृति की व्यवस्था है, स्वीकार करने की व्यवस्था को परिग्रह कहते हैं। अर्थात मैं पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करता हूं, तभी तो बातचीत चलेगी, तभी तो चर्चा चलेगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। शेखर जी ने कहा है आत्मा नित्य है, तेज नारायण जी ने कहा आत्मा अनित्य है। ठीक है जी, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब शेखर जी तेज नारायण जी की बात को स्वीकार करें और तेज नारायण जी शेखर जी के उस बात को स्वीकार करें, तभी तो चर्चा चलेगी। तो उसके बिना चर्चा चल ही नहीं सकती है। शेखर जी कहते हैं मैं नहीं मानता आत्मा को, अनित्य जो आप बोल रहे हो मैं नहीं मानूंगा। वो तो निर्णय दे रहे हैं, तेज नारायण जी निर्णय दे रहे हैं कि आप आत्मा को नित्य बोल रहे हो, मैं नहीं मानता। तो निर्णय दे दिए दोनों ने, फिर चर्चा कहां से होगी? चर्चा तब होगी आप जो कह रहे हो आत्मा नित्य है, मैं आपके इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करता हूं। अब चलो बातचीत करते हैं कि आप कैसे कह सकते हो आत्मा नित्य है। आपके इस कथन को मान करके मैं चर्चा करूंगा आगे। इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम घुमा फिरा करके उन 16 पदार्थों में घूमते रहेंगे जी। हाँ, याद रखना। आप मन में अगर आपने सामने वाले के पक्ष को तो स्वीकार कर ही लिया, फिर क्या चर्चा करना है जी? ये कह रहे हैं कि पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करना। मैं आपके पक्ष को स्वीकार करता हूं और आप बोल रहे हैं मैं अपने
आप बोल रहे हैं मेरे पक्ष को स्वीकार करता हूं, तो दोनों ने स्वीकार कर लिया तो बात कहां से होगी? ये स्वीकारोक्ति अभ्युपगम सिद्धांत से है। अगर मैं अभ्युपगम सिद्धांत से स्वीकार ही ना करूं तो चर्चा कैसे करेंगे? चर्चा का कोई अवसर नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं परिग्रह का मतलब है अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकृति की एक व्यवस्था है यहाँ पर चर्चा करने के लिए। हाँ, मैं आपके कथन को मान रहा हूं, इसलिए हम चर्चा करेंगे। मतलब जैसा आप कह रहे उस रूप में मान रहा हूं। मेरी क्या मान्यता एक अलग बात है, आप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हो उस स्वरूप को मैं स्वीकार करता हूं, आइए चर्चा करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो परिग्रह का अर्थ है अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकृति की व्यवस्था है। सो अयम पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः, वह यह जो वाद है वो कैसा है? पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करने वाला है। सो अयम वादः, वह यह जो वाद है ये पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करने वाला है। तस्य विशेषणम, उस वाद का जो विशेषण है, पहला विशेषण क्या है? तस्य वादस्य विशेषणम प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, ये उस वाद का पहला विशेषण। प्रमाण तर्क साधन, प्रमाण तर्कोपालंभ। कहते हैं प्रमाण और तर्क के द्वारा साधना, अपने पक्ष की स्थापना करना होता है, और प्रमाण और तर्क के द्वारा ही दूसरे का खंडन करना होता है। हाँ, याद रखिएगा, जब हम अपने पक्ष की स्थापना करेंगे तो प्रमाण देते हुए, तर्क देते हुए अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, और दूसरे का खंडन ऐसे यूं ही नहीं करेंगे। उसका खंडन भी प्रमाण और तर्क देते हुए ही करेंगे। इसका यह अभिप्राय है। प्रमाण तर्क साधना, प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करना, और प्रमाण और तर्क के माध्यम से दूसरे का खंडन करना। ये प्रमाण तर्क साधनोपालंब जो है, ये उस वाद का विशेषण है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं अगले शब्दों से, प्रमाणै तर्केण च साधनम उपालंभश्च अस्मिन् क्रियते इति। उसी को स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार ने। वो कहते हैं प्रमाणै, प्रमाणों के द्वारा, तर्केण च, और तर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, क्योंकि प्रमाण जो है ना अलग अलग प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, 4 प्रमाण। इसलिए प्रमाण ही बहुवचन में दे दिया है प्रकार भेद से। और तर्क जो है, तर्क तो तर्क ही होता है, इसलिए तर्के न एक वचन में दिया है। जाति से एक वचन है, और प्रमाणी जो है ये व्यक्ति से बहुवचन है। बात को समझने का प्रयत्न करिए। यानी भाषा विज्ञान को भी बीच बीच में मैं बोलता रहता हूँ, उसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि हर शब्द के साथ मैं भाषा विज्ञान को लेकर के नहीं चलूँगा, क्योंकि फिर तो व्याकरण पढ़ाना हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं जो आवश्यक होता है वही मैं बताता हूँ आपके सामने, उसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। नहीं तो आप परेशान होते जाएंगे कि प्रमाणी में तो बहुवचन दिया है इन्होंने, तर्केन में एक वचन दिया है, क्यों दिया है, बाद में आप परेशान होते रहेंगे। तो प्रमाण जो है ये व्यक्ति के रूप में तो 4 है, इसलिए प्रमाणी में बहुवचन है। और तर्केना में एक वचन दिया है ना, वो क्या एक ही तर्क थोड़ा होता है? एक ही तर्क है इसलिए तर्केना कहा, ऐसा नहीं है। तर्क तो बहुत होते हैं, फिर भी एक वचन दिया है जाति के रूप में। तो तर्केना में जाति के रूप में एक वचन दिया है, और व्यक्ति के रूप में प्रमाण में बहुवचन दिया है। इसलिए प्रमाणों से और तर्क से साधनम, अपने पक्ष की सिद्धि करना होता है, और उपालंबा, दूसरे पक्ष का खंडन करना होता है। ये सब अस्मिन, जिसमें होते हैं, वो वाद है। तो अस्मिन क्रियते, अस्मिन का मतलब है अस्मिन वादे क्रियते। इस वाद में प्रमाणों के द्वारा और तर्क के द्वारा अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का खंडन होता है। ये ऐसा वाद है। अब दोबारा बता रहे हैं जी, पीछे बता चुके हैं, फिर भी
बता रहे हैं यहाँ पर, साधनम स्थापना। साधना, साधन का मतलब है स्थापना, अपने पक्ष की स्थापना करना होता है, यही साधन है। और उपालंब क्या है? प्रतिषेधा, खंडन है, दूसरे पक्ष का खंडन करना है, उसको उपालंब कहते हैं। तो साधन स्थापना है, उपालंब प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब खंडन। तौ साधनोपालंबौ उभयो अपि पक्षयो व्यतिषिक्तौ, कहते हैं तौ साधनोपालंबौ, वो स्थापना और खंडन, उभयो अपि, ये दोनों ही, उभयो अपि पक्षयो, दोनों ही पक्ष जो है, व्यतिषिक्तो, एक दूसरे के विरोधी है। तौ साधनोपालंबौ उभयो अपि पक्षयो हो, वो ये दोनों साधन और उपालंब दोनों ही कैसे, एक पक्ष के रूप में है और एक प्रतिपक्ष के रूप में। तो ये दोनों पक्ष व्यतिषिक्तो, एक दूसरे के विरोध है, यानी एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और विरुद्ध होते हुए भी अनुबंध हो, जुड़े हुए एक साथ। हाँ, ये विशेष बात है, याद रखना। साधनोपालंबो उभयो अपि पक्षयो, दोनों ही पक्ष हैं, पर दोनों पक्ष होते हुए भी व्यतिषिक्तो, ये एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी अनुबंध हो, साथ जुड़े हुए हैं। ये बात होती है पति पत्नी की, ये बात होती है गुरु शिष्य की, ये बात होती है माता पुत्र की या माता पुत्री की, ये बात होती है जो भी जोड़े होंगे सबकी। पति अलग है, पत्नी अलग है, 36 का आंकड़ा है, याद रखना। गुरु अलग है, शिष्य अलग है, 36 का आंकड़ा है, याद रखना। सबके साथ जोड़ दीजिएगा। दोनों विरुद्ध होते हुए भी साथ चलना पड़ता है, दोनों विरुद्ध होते हुए भी साथ चलना पड़ता है। ये समन्वय करना कितना धैर्य चाहिए। इसलिए वाद वो होता है अटूट धैर्य, यानी न टूटने वाला धैर्य। और पत्नी सोचे या पति सोचे या सास सोचे या बहू सोचे, नहीं मैं कब तक सहन करूं, ये कोई बात होती है भला, मैं अब सिर से ऊपर हो गया, पानी ऊपर आ गया, जो भी बोलते हैं आप। और धड़ाम से महीने भर का, साल भर का जो सहन शक्ति को चुटकियों में मिट्टी में मिला देते हैं हम लोग। वो सारा किया धरा जो है, जो धैर्य है, वो सब समाप्त हो जाता है। वापस पहली सीढ़ी में पहुंच जाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते हैं बहुत दूर तक, फिर वापस धड़ाम से आकर के पहली सीढ़ी में खड़े हो जाते हैं। ये जब तक चलता रहेगा ना, तब तक दुख से हम छूटेंगे नहीं। अशांति से, अतृप्ति से, असंतोष से, भय से, परतंत्रता से, चिड़चिड़ापन से, उससे इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी अनुबद्ध हो, साथ चल रहे हैं, याद रखना। यावद एको निवृत्ता, इन दोनों में से जब तक एक हटता नहीं है तब तक साथ चलना ही पड़ता है। हाँ, अब देखिए मेरी ओर, साथ चलो तब तक। और जब पति या पत्नी बंदूक लेकर के ताने ना आपको, तब हट जाओ। समझ रहे जी? और तब तक साथ चलो, काहे को झगड़ा करना है भाई। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी ना सबके साथ में, नोक झोंक तो होते रहेंगे, उससे थोड़ा हमको परेशान होना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, याद रखना। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। जो हो नहीं सकते, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर एक करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? मत करो। जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनके अपने स्वभाव, हमारे अपने स्वभाव। तो इसलिए कहते हैं यावद एको निवृत्ता, जब तक एक हटता नहीं है तब तक हमको चर्चा करनी होती है। एकतरो व्यवस्थिता, जब एक हट गया तो एक बना रहता है। हाँ ठीक है बाबा, आप बोलते रहे ना, हम तो हट जाएंगे, बस हट जाओ आप। बस वो बोलता रहेगा, कब तक बोलेगा? वो भी शांत हो जाएगा बोल बोल करके। जब हमारी ओर से चू नहीं होता, याद रखना। मतलब मान लीजिएगा कोई भी बोल रहा, चाहे पति बोल रहा है या पत्नी बोल रही है, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, वो सुन सुन करके आप क्या करते हैं, 10 बात सुन करके एक बार बोलने लगते हैं।
मतलब एक बात बोल देते हैं और उस बोलने वाले को मसाला मिल जाता है, फिर वो और 10 बातें सुनाएगा, फिर आप उनको सुन करके फिर एक बात बोल पड़ते हैं। तो ये बातचीत मतलब ये झगड़ा चलता ही रहेगा, रुकेगा कब? वो 100 बोले 1000 बोले जितना भी बोले, आपको चू नहीं करना है, बोलना ही नहीं। इसको मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या, मैं भी तो कुछ हूं। अरे क्यों अहंकार ला रहे हो, आप बहुत कुछ हो, हम मानते हैं आप बहुत कुछ है जी, दिखाने की जरूरत नहीं, आप है, कहीं जाएंगे नहीं, आप दिखाओ मत, किसी को मत दिखाना, दिखाना है तो भगवान को दिखा देना क्या है आप। आदमी को दिखाने से कुछ नहीं मिलने का है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, सास हो, बहू हो, चाहे कोई भी हो। इनको दिखाने से हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा, याद रखना। मतलब सिद्ध होगा भगवान को दिखाने से, तो उसको दिखाएंगे मैं क्या हूं, इनको क्या दिखाने का है। इसलिए वो 10 बार क्या 100 बार बोले तो आपको चू नहीं करने का, तो अपने आप रुक जाएगा वो बोलता बोलता। ये तो बोलती ही नहीं है, ये बोलता ही नहीं है, सोच करके क्या करेंगे, बोल बोल करके अपने आप चुप हो जाएंगे। और उनको हम बोलने का अवसर देते इसलिए वो बोलते। जीना सीखना है हम सबको। चलिए, तो कहते हैं यावद एक निवृत्ता, दोनों जब बोलते रहते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, उनमें से एक हट जाता है तो एक तरह व्यवस्थिता, और उनमें से दूसरा जो है, जो हटा नहीं है, वो बना रहता है। इति, इस प्रकार से निवृत्तस्य उपालंबा, जो हट जाता है उसका खंडन हो जाता है, अर्थात वो हार जाता है। व्यवस्थितस्य साधनमिति, और जो बना रहता है उसकी बात सिद्ध हो जाती है। अब इसको आप पति पत्नी के साथ मत जोड़िएगा, मतलब वो हट गए तो हार गया, ऐसा मत जोड़ना यहाँ। मतलब उदाहरण जो मैंने जिस अर्थ में दिया था उसको हर जगह नहीं जोड़ना है आप लोगों को। हाँ, याद रखना, आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, चूकेंगे नहीं। हाँ, बातचीत करना समझना भी हमें सीखना है, ये भी बात याद रखिएगा। मैं पहले दूसरे अर्थ में बोला था, अब ये दूसरे अर्थ में बोला जा रहा है यहाँ पर। ये कहते हैं चर्चा करते समय किसी सिद्धांत में एक दूसरे के विरुद्ध धर्मों को रखते हुए हमने चर्चा प्रारंभ की है, ये चर्चा चलती रहेगी जब तक कोई एक हटेगा नहीं, अर्थात जब तक किसी का खंडन नहीं होता है। तो कहते हैं यावद एक निवृत्ता, जब एक हट जाता है, अर्थात वो हट इसलिए रहा क्योंकि उसका सिद्धांत खंडित हो गया है, और एक तरह व्यवस्थिता, और दूसरा जो है वो व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात उसका खंडन हुआ नहीं है, अर्थात वो सिद्ध हो जाता है। तो इति निवृत्तस्य उपालंबा, जो हट रहा है उसका खंडन हो गया होता है, उसका उपालंब हो गया, उसका निषेध हो गया है। व्यवस्थितस्य साधनम, और जो बना रहता है उसकी स्थापना सिद्ध हो जाती है। ये इसका अभिप्राय है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। जल्पे निग्रह स्थान विनियोगाद वादे तत्प्रतिषेध। वो कहते हैं जल्प में अभी तक तो प्रमाण तर्क साधनोपालंबा को समझाया जी, एक विशेषण को समझाया, अभी तक 4 विशेषण दिए, उसमें से एक विशेषण को समझाया है, प्रमाण तर्क साधनोपालंबा को समझाया है। ये वाद के विशेषण हैं, पहला विशेषण, उसको समझाया है कि वाद ऐसा होता है। अब दूसरे विशेषण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात, 16 पदार्थों में एक जल्प भी एक पदार्थ है, याद रखना। कहते हैं जल्प में निग्रह स्थान का प्रयोग होता है। जब जल्प करता है व्यक्ति, उसमें निग्रह स्थानों का प्रयोग करता है। पर वादे तत्प्रतिषेधा, वाद में उन निग्रह स्थानों का प्रयोग नहीं करना होता है। हाँ जी, मैंने वाद की परिभाषा बताते हुए पीछे बताया था ना, संक्षेप से भाष्यकार ने 16 पदार्थों की व्याख्या की थी। हाँ, याद रखना, पहले सूत्र में 16 पदार्थों को जब गिनाया था पहले सूत्र में, उस पहले सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने 16 पदार्थों का संक्षेप से कथन किया है, यानी 16 पदार्थों की व्याख्या की है संक्षेप से। अभी तो व्यापक रूप से उनकी व्याख्या हो रही है। तो वहां पर
बताया था मैंने कि वाद में जल्प का या वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। निग्रह स्थान का प्रयोग कौन करता है? जीतने के लिए, याद रखना। निग्रह स्थान का कौन प्रयोग करता है? जो जीतने की तमन्ना रखता है। इसका मतलब है वो जल्प में वितंडा में जाएगा। वाद में जीतने की कोई तमन्ना नहीं है, याद रखना। पहले बोल दिया था मैंने, वाद में जीतने की कोई तमन्ना नहीं रखनी है। फिर कौन सी तमन्ना रखनी है जी? सत्य क्या है, यथार्थता क्या है, ये समझना है। चाहे वो सामने वाला रखे या मैं रखूं, यथार्थता को, वास्तविकता को, न्याय को, उचित को समझना वाद का उद्देश्य है। इसमें तो कोई हार जीत की बात ही नहीं है। इसलिए जब हार जीत की बात नहीं है, मैं छल कपट कैसे करूंगा बातचीत में? नहीं कर सकता, छल नहीं कर सकता, गलत हेतु नहीं दे सकता, गलत बात कर नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात्। जल्प में तो निग्रह स्थान का प्रयोग करता है व्यक्ति। वादे तत्प्रतिषेधा, वाद में उस निग्रह स्थान का प्रतिषेध है, अर्थात वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रतिषेधे कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, प्रतिषेध होने पर भी, अर्थात उसका प्रयोग नहीं कर सकते ये नियम के होने पर भी, कस्यचित किसी के द्वारा, अभ्यनुज्ञा अगर किसी निग्रह स्थान को स्वीकार कर लेता है, अभ्यनुज्ञानार्थम वो स्वीकार करने के लिए, जब वो स्वीकार करता है अर्थात वो चर्चा में जानबूझ करके प्रयोग करे अथवा अनजाने से प्रयोग करे निग्रह स्थान का, तब हम लोग बोलेंगे सिद्धांताविरुद्धा। देखो जी, सिद्धांत के उल्टा नहीं बोल सकते आप गलत बात कर रहे हो, उसको रोको। गलत बात नहीं ला सकते आप, अर्थात आप निग्रह स्थान नहीं ला। देखो आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, आप निग्रह स्थान में नहीं जा सकते। वो निग्रह स्थान में जा रहा होता है वाद करता हुआ भी, गलती से हो सकता है या जानबूझ करके भी हो सकता है, संस्कारवश से। तो प्रतिषेधे, निग्रह स्थान का वाद में प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित, किसी एक निग्रह स्थान को, अभ्यनुज्ञानार्थम अगर किसी ने स्वीकार कर लिया, अभ्यनुज्ञा का मतलब है स्वीकार करना। प्रतिषेधे निग्रह स्थाने, निग्रह स्थान का प्रतिषेध होने पर भी वाद में, कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी एक निग्रह स्थान को अगर किसी ने स्वीकार कर लिया है अर्थात प्रयोग किया है, कोई व्यक्ति किसी निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, उस स्थिति में सामने वाला हमको रोकेगा। मतलब ये नहीं आप निग्रह स्थान में गए तो अब हार गए, ऐसा नहीं होता है। वाद में चर्चा बिल्कुल अलग होती है। अगर कोई गलत हेतु देता है तो हार जाता है जल्प में, वितंडा में, अगर आपने पकड़ लिया है तो। मान लो शेखर जी और तेज नारायण जी जल्प कर रहे हैं किसी सिद्धांत को लेकर के, और जल्प में ये होता है अगर शेखर जी ने गलत हेतु रख दिया और तेज नारायण जी उस गलत हेतु को पकड़े नहीं, तो शेखर जी चल पड़ेंगे, आगे चल पड़ेंगे। और तेज नारायण जी ने पकड़ लिया और उनको आपने गलत हेतु दिया, इसका मतलब आप हार गए। बस वहाँ तो हार जीत होती है। बस वहाँ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने गलती से दे दिया जी, मेरे को छोड़ दो जी, कुछ नहीं होता। वहाँ तो हार जीत मुख्य होता है। तो इसलिए वो ताकते रहते कि ये आदमी सामने वाला कहाँ गलती करेगा और वहीं पकड़ूं और वहीं हरा दूं। अपने पक्ष को सिद्ध करने की जो तमन्ना है वो बहुत ही अग्रेसिव होता है। सामने वाले को हराना है किसी भी रीति से, ये न कि न प्रकार है ना। ये जल्प में, वितंडा में होता है। वाद में ऐसा नहीं होता है। वाद में पहले सारे नियम सुनिश्चित होते हैं, जैसे यहाँ पर परिभाषा में बताया गया। ये सब होते हुए भी अगर कोई गलती से अथवा जानबूझ करके कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम किसी एक निग्रह स्थान को उसने स्वीकार भी कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है, उसको हम आगाह करेंगे।
देखो आपने निग्रहस्थान का प्रयोग किया, इसको हटाइए। इसलिए बोला गया है सिद्धांता विरुद्धा, नहीं तो ये विशेषण देने की जरूरत ही नहीं है। सिद्धांत विरुद्ध, सिद्धांत के अनुकूल बोलो ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी ये बोला जा रहा है, इसका मतलब कोई गलती से या जानबूझ के किसी निग्रहस्थान का प्रयोग करेगा तब उसको रोकने के लिए ये विशेषण को ग्रहण किया है, सिद्धांता विरुद्धा इति वचनम, इसलिए ये विशेषण दिया है। देखो जी, आप सिद्धांत के अनुरूप बोलो, निग्रहस्थान का प्रयोग करेंगे तो सिद्धांत के विरुद्ध जाएंगे ना, इसलिए सिद्धांत के अनुरूप बोलो, ये बताने के लिए यहाँ इस विशेषण को ग्रहण किया है। क्योंकि आगे सूत्र है, देखिए, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धः, एक सूत्र है, इसी पाद में आगे आएगा ये सूत्र। सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके, तद विरोधी, उसी सिद्धांत का विरुद्ध कथन अगर आप करते हो तो उसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। और विरुद्ध नामक हेत्वाभास जो है निग्रहस्थान कहलाता है। सूत्र का अर्थ बता रहा हूं संक्षेप से, यह सूत्र जहां आएगा वहां विस्तार से आपको समझ में आएगा। कहते हैं सिद्धांतम अभ्युपेत्या, सिद्धांत को स्वीकार करके, आपने कोई सिद्धांत स्वीकार किया है, मान लो आत्मा के बारे में या शब्द के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जो आप सिद्धांत स्थापित करोगे, उसी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलोगे आप। अगर सिद्धांत को स्वीकार करके उसी सिद्धांत के विरुद्ध बोलोगे तो फिर वो आपका जो हेतु होगा वो विरुद्ध नामक हेत्वाभास में चला जाएगा। और विरुद्ध नामक हेत्वाभास जो है वो निग्रहस्थान के अंतर्गत आता है। यही बात यहां पर कही जा रही है कि सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी, सिद्धांत को स्वीकार करके आप उसी का विरुद्ध कथन करोगे तो वो विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। इति, इसलिए हेत्वाभासस्य निग्रहस्थानस्य अभ्यनुज्यावादे, इसलिए इस हेत्वाभास का, इस निग्रहस्थान रूपी हेत्वाभास का अभ्यनुज्या मान लिया जाता है वाद में। अच्छा कोई बात नहीं, आपने विरुद्ध नामक हेत्वाभास का प्रयोग किया है ना, कोई बात नहीं, आप इसको हटा के आप सही हेतु दीजिएगा, ऐसा प्रतिपक्षी कहेगा। वह खंडन नहीं करेगा, उसको दबोचेगा नहीं, उसको नीचे नहीं दिखाएगा, उसको उलाहना नहीं देगा, कुछ नहीं कहेगा, उसको यही बोलेगा शांति से, बड़े धैर्य से, हाँ जी आपने निग्रहस्थान का प्रयोग किया है, आप हेत्वाभास का प्रयोग कर रहे हो, आप ये उचित नहीं कर रहे, उसको हटाइएगा बस। और उसको भी समझ में आ जाता हाँ मैंने ये प्रयोग किया है, वो हटा देगा। इसमें कोई द्वेष, राग, मोह, ईर्षा, अहंकार कुछ नहीं रखना होता है। इसलिए बहुत विशुद्ध वाद जो है इसके लिए बहुत योग्यता चाहिए होता है व्यक्ति के। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है, अगर खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा सिद्धांत अपनाया है तो आधा ठीक है, और वास्तव में उनका सिद्धांत है तो फिर गलत है। ये आदि शंकराचार्य के बारे में बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के ऊपर बोला है कि संसार में केवल एक ही वस्तु है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। क्योंकि उस समय बौद्ध जैनियों का प्रताप था तो भगवान को ही स्वीकार करना बंद कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट टिट फॉर टेट जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए अगर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आत्मा और संसार को स्वीकार किया, भगवान को नहीं माना, और आदिशंकर आकर के उसके विरुद्ध बोला परमात्मा ही सब कुछ है और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए अगर उन्होंने ऐसा सिद्धांत स्थापित किया है तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यदि वास्तव में उनका ऐसा ही सिद्धांत है तो फिर गलत है। प्रतितंत्र सिद्धांत की दृष्टि से तो ठीक है, सर्वतंत्र दृष्टांत की दृष्टि से वो गलत है। अब मैं शास्त्रीय भाषा में बोला, मैंने क्या बोला है जी, प्रतितंत्र सिद्धांत की दृष्टि से अगर बोले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन आप सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में उस मान्यता को मानते हैं तो फिर हमें आपत्ति है। हाँ जी, तो आइए, तो जल्प में निग्रहस्थान का
विनियोग होता है पर बाद में उसका प्रयोग नहीं होता है। विनियोग का मतलब प्रयोग। फिर भी अगर कोई प्रयोग करे उस स्थिति में सिद्धांताविरुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, इस विशेषण का प्रयोग किया है। देखो आप सिद्धांत के उल्टे जा रहे हो, ऐसा मत जाइए, सिद्धांत के अनुरूप बोलिए, ऐसा उसको रोका जाता है। इसलिए सिद्धांताविरुद्ध शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। हाँ जी, किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं जी, बाकी बातें हम आगे करेंगे। स्वामी जी, सिद्धांताविरुद्ध में सिद्धांत अविरुद्ध दो शब्द जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सिद्धांत और अविरुद्ध, सिद्धांताविरुद्ध। सिद्धांत विरुद्ध का अर्थ होता है सिद्धांत के विपरीत, और सिद्धांत अविरुद्ध का मतलब है सिद्धांत के अनुकूल। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? सिद्धांत की अनुभूति अविरुद्ध, अनुभूति नहीं है, अविरुद्ध विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब है सिद्धांत से उल्टा नहीं बोल सकते, ये है सिद्धांत विरुद्ध का मतलब। और अविरुद्ध का मतलब सिद्धांत के अनुरूप बोलना है। अविरुद्ध का अर्थ है अनुरूप, और विरुद्ध का मतलब है विपरीत। जी, तो आज के प्रसंग में इन शब्दों में से कोई शब्द, कोई पंक्ति या कोई सिद्धांत समझ में नहीं आए तो हाँ, शेखर जी। जी प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं थोड़ा सा कल का जो विषय था, हाँ जी जी, हाँ जी, तो वहाँ शब्द प्रमाण तो सभी चीजों के न, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, मन मतलब शब्द प्रमाण तो सभी के हैं ना गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम मतलब यहाँ जो निर्णय कर रहे हैं जी, तो शब्द प्रमाण पहले ही है, तो हमें तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तर्क कैसे बनता है फिर हमारा? हाँ, इसलिए बनता है क्योंकि अगर उस शब्द प्रमाण को आप नहीं मानेंगे तो एक पक्ष, जैसे हम लोग वेद को मानते हैं तो कोई दूसरा नहीं मानता है, ठीक है, अथवा वेद को मानने वालों में भी बहुत सारे विसंगतियां हैं, कुछ मान रहा होता है, कोई कुछ मान रहा होता है, तो वो तो एक अलग स्थिति है। अगर शब्द प्रमाण को कोई मानता है तब तो तर्क करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला नहीं मानता है तो फिर उस दृष्टि में उसकी परीक्षा करने के लिए इन सब बातों को हमको सामने लाना होता है। तो उसको, वो जिस शब्द प्रमाण को मानता है ना, उसको हम बेस बना करके उससे उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई आदमी शब्द प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर सकता। बस अंतर इतना है, हमारे शब्द प्रमाण को अस्वीकार वो कर सकता है और उसके शब्द प्रमाण को हम अस्वीकार कर सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो वेद को शब्द प्रमाण के बाद, वेद को शब्द प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन आइंस्टीन के, न्यूटन के, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हुए हैं आज से पहले, उनके सारे जो बुक्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको तो स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। इस तरह तो शब्द प्रमाण को तो हर कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा। तो अगर वो शब्द प्रमाण को स्वीकार करता है तो उसके माध्यम से हम अपनी बात को भी सिद्ध कराने का प्रयत्न करेंगे इस पंचावयों के माध्यम से, ऐसा है। और एक दूसरी बात है, हम मानते हैं शब्द प्रमाण को, मानते हुए भी उसकी हम परीक्षा करके सामने वाले को समझाना चाहते हैं। मैंने कल भी बोला था, यानी निर्णय के प्रसंग में ये भी बोला था कि मैं आत्मा को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर नित्य मानता हूं, इसमें मेरे को व्यक्तिगत तौर पर कोई संशय नहीं है, लेकिन अपने विद्यार्थी को समझाने के लिए मैं उसको अनित्य भी सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकता हूं और उसको नित्य सिद्ध करने का भी प्रयत्न कर सकता हूं। उसको समझाने के लिए मैं आत्मा अनित्य है ये भी सिद्ध कर सकता हूं, सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा, और गलत प्रमाण आदि देऊंगा और वो पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा इसका मतलब है। अथवा मैं
उसको समझाने के लिए उसको यानी उस वस्तु की परीक्षा करने के लिए हमें ये सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। परीक्षा के लिए जब उसके ऊपर परीक्षा करेंगे तब ये सारी बातें आएंगी, और जब परीक्षा करना नहीं है तब तो वो शास्त्र में हम संशय नहीं उठाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी शेखर जी। जी स्वामी जी, बस वही तो है सारी जगह, चाहे साइंस है चाहे हमारा शब्द प्रमाण है, एक उस चीज को मानता है दूसरा नहीं मानता। साइंस में भी ऐसे ही है, चाहे आइंस्टाइन ने बोला है फिर उसी का तर्क से हम अपना अपना तर्क दे के अपना अपना पक्ष रखते हैं, और कोई उसको मान लेता है कोई नहीं मानता है। मतलब यहाँ पे ऋषि ने कहा ना कि जो शब्द प्रमाण है वो तो हम उसमें तो हम संशय नहीं कर सकते, उसमें हम देखिए आप थोड़ा व्यापक में चले गए, समय नहीं हमारा, एक संक्षेप से बोल करके चलता हूं मैं। कुछ यूनिवर्सल लॉस है, चाहे वो साइंस वाला हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सबको मानने पड़ते हैं। और कुछ बातों में कोई मानता कोई नहीं मानता है, वो एक अलग बात है, वो तो व्यापक रूप से चर्चा करने से हमको पता लग जाएगा। कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉ है ना, सार्वभौम सिद्धांत होते हैं, वो किसी साइंस वाला हो कोई भी व्यक्ति हो उसको मानना पड़ेगा। अगर बुद्धिपूर्वक विचार करने वाला है तो वो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ बातें उनमें अंतर हो सकता है, जैसे हम लोग कहेंगे कि मांस नहीं खाना है तो कोई कहेगा खाना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे के साथ विरुद्ध हो सकते, वो अपने प्रमाण देंगे हम अपने प्रमाण देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ यूनिवर्सल लॉ हैं जहाँ पर तो सबको मानना ही पड़ता है। धरती दिख रही है जी, कौन नकारेगा? ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण को नकार नहीं कर सकता, लेकिन हर प्रत्यक्ष प्रमाण को वो नकारेगा, मतलब हर प्रत्यक्ष प्रमाण को वो स्वीकार करेगा, ऐसा भी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे को आत्मा का प्रत्यक्ष है तो वो उसको नहीं हो रहा है, इसलिए वो कैसे मानेगा? तो ऐसे ऐसे प्रसंगों में हमें परीक्षा करनी होती है। बाकी आगे धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, धन्यवाद। ओम शांति 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 ही।